हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ट्रिपल सी के ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पेपर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस क्रम में हमें लगातार ट्रिपल सी के क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आपको, और आप इनकी तैयारी करके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का काम कर सकते हैं। आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट और इस क्वेश्चंस की सीरीज़ से आपको बड़ी सहायता आपके एग्ज़ाम में प्राप्त होगी। ट्रिपल सी 2026 नाइलिट ने अभी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के पेपर नहीं कराए थे। अभी ट्रिपल सी की परीक्षाएं 9 मई से आयोजित की जा रही हैं। तो इस पेपर अभी चूँकि फर्स्ट फेज़ चल रहा है और आज 10 तारीख है, और इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं अभी सेकंड फेज़ में फरवरी, मार्च, अप्रैल के पेपर होंगे, तो उन सारे पेपर्स में आपके लिए क्वेश्चंस बड़े हेल्पफुल होंगे। और आप लगातार इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको एक प्रकार का जो है नॉलेज प्राप्त होता रहे और आपको आगे की वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, जिससे आपके हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक हमारे वीडियोस के डालते ही पहुंच जाएं, जिससे आप अवेयर हो जाएं और क्लास को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इस क्लास को। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल का नाम नीट श्री टेक है और ट्रिपल सी प्रैक्टिस पेपर RIT कंप्यूटर एजुकेशन के बैनर के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हमें मिलता है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे ये कह रहा है कि CPU स्टैंड किस पे है या CPU का फुल फॉर्म क्या है। जब CPU स्टैंड फॉर कहा जाता है या CPU का फुल फॉर्म कहा जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है या स्टैंड फॉर पूछा जाए तो उसका मतलब है कि उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CPU स्टैंड करता है, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। आपको देख करके लग गया होगा कि इसमें जो राइट आंसर हमारा है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये एक राइट आंसर है। यानी ये एक राइट आंसर हो जाता है। यानी आप अगर ये पूछा जाए कि व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर, CPU किस पे स्टैंड करता है, तो हम कहेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चंस का जो आंसर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नंबर 2 के क्वेश्चंस पर हम लोग आए तो हमें दूसरा क्वेश्चंस कहता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। इसमें कह रहा है कि वह कौन सी डिवाइस है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर, मतलब वह कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट को कंप्यूटर्स में एंटर करते हैं, इनपुट कराते हैं। तो आपको ये पता है कि मॉनिटर, आशा है कि आपको यह सवाल आसानी से पता होगा। वैसे मॉनिटर के बारे में आप लोग जानते हैं कि मॉनिटर आपके CPU के प्रोग्राम्स को डिस्प्ले कराता है। कीबोर्ड्स, यहाँ पे जो कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटर का काम होता है डेटा को प्रिंट करना, और स्पीकर वॉइस को आउट करता है। यानी तो उसमें इनपुट करने की जो डिवाइस है, बाकी सारी आउटपुट की डिवाइस। एकमात्र कीबोर्ड ही वह डिवाइस है जो हमारे टेक्स्ट को हमारे कंप्यूटर्स में इनपुट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कीबोर्ड्स। तो इस तरीके से आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीबोर्ड, वह डिवाइस जिसके माध्यम से
हम टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर्स में एंटर करते हैं, उसका राइट आंसर है कीबोर्ड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो हमें मिलता है, थर्ड क्वेश्चन मिलता है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ब्राउज द इंटरनेट। यानी इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है, ये कह रहा है कि कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंटरनेट को ब्राउज करने में किया जाता है। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंटरनेट को ब्राउज करने में किया जाता है। तो आपको पता है कि MS वर्ड का इस्तेमाल तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए करते हैं, इससे इंटरनेट को चलाया नहीं जाता है। गूगल क्रोम, पेंट का जो इस्तेमाल है वो पेंटिंग करने के लिए है। एक्सेल का जो इस्तेमाल है वो ऑफिस पैकेज में डेटाबेस को बनाने और उसकी गणना करने में है। एक बात यहाँ पे जो गूगल क्रोम है, ये तीनों तो नहीं है, तो इसका मतलब गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम गूगल की कंपनी के द्वारा बनाया गया ब्राउज़र जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को ब्राउज करने में किया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर गूगल क्रोम है। यानी अगर ये पूछा जाए कि कौन से सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को ब्राउज़ करने का काम करते हैं, तो बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं जो इंटरनेट को ब्राउज़ करने का काम करते हैं। इसमें गूगल क्रोम भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। बहुत सारे जो ब्राउज़र्स होते हैं जिनसे हम लोग इंटरनेट को ब्राउज़ करने का काम कर सकते हैं। अब हम चलें आगे की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। यहाँ पे ये रैम के फुल फॉर्म को पूछ रहा है। तो रीड एक्सेस मेमोरी नहीं है, रन एक्सेस मेमोरी नहीं है, रैपिड एक्सेस मेमोरी नहीं है, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, इसका पूरा नाम रैम होता है। यह प्राइमरी मेमोरीज़ के अंतर्गत आती है। प्राइमरी मेमोरीज़ में दो प्रकार की मेमोरीज़ होती हैं, इसमें रैम एंड रोम होता है। तो रैम का ये फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कह रहा है कि विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी इनमें से किस बटन के द्वारा कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को, टेक्स्ट को क्लियर किया जाता है या डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। वह बटन बैक स्पेस है जिसके माध्यम से हम लोग वर्ड को लेफ्ट साइड से इरेज करने का काम कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर बैक स्पेस है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि एक ऑप्शन पहला विंडोज़ का है। तो क्या विंडोज़ है? तो विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गूगल तो एक प्रकार का ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब हम लोग जो है गूगल का इस्तेमाल सर्च इंजन के रूप में करते हैं। पाइथन एक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। एक ओरेकल भी सॉफ्टवेयर के रूप में है। लेकिन इसमें से ये तीनों के तीनों एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो हम लोग ये पाएंगे कि अगला क्वेश्चन में पूछता है कि विच शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट। इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल टेक्स्ट को कॉपी करने में होता है। तो कंट्रोल एक्स अगर हम देखें तो कंट्रोल एक्स कट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपी के लिए पूछ रहा है। कंट्रोल वी का इस्तेमाल पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल सी का इस्तेमाल कॉपी के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कंट्रोल पी का जो इस्तेमाल है वो प्रिंट के लिए है। यानी हम किसी भी डेटा को प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कंट्रोल सी, कॉपी करने का शॉर्टकट यही है। तो 7वें क्वेश्चंस का राइट आंसर कंट्रोल सी आपको प्राप्त होता है। कंट्रोल सी के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने का कार्य कर सकते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर हम बढ़े आगे की तरफ, तो 8वां क्वेश्चन में मिलता है। 8वां क्वेश्चन हमें कहता है कि विच डिवाइस प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर। वह कौन सी डिवाइस है, इनमें से कौन सी डिवाइस आपके डॉक्यूमेंट्स को पेपर पर प्रिंट करने का काम करती है। तो डिवाइसें तो इसमें मॉनिटर भी दिया हुआ है, जबकि मॉनिटर का काम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना नहीं होता है, तो ये तो राइट आंसर नहीं है। माउस की जहाँ तक बात है तो माउस भी डेटा को देने का काम करती है, स्कैनर भी स्कैन करने का काम करती है, प्रिंट नहीं करती है। प्रिंटर ही एकमात्र वह डिवाइस है जो ये काम करती है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी दस्तावेज को पेपर पर छापने का काम करती है। यानी प्रिंटर के डिवाइस के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स को पेपर पर छापने का कार्य कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रिंटर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। तो रैम तो मेमोरीज है, रोम भी मेमोरीज है, हार्ड डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरीज है। सीपीयू वैसे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो ब्रेन मेनली है वो एएलयू होता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। सारी गणनाएं वही करता है, मुख्य गणनाएं उसी के जिम्मे होती हैं। लेकिन अगर एएलयू अनुपस्थित है, एएलयू अगर आपके विकल्पों में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल सर्विसेज। इनमें से कौन सा उदाहरण ईमेल की सर्विस का है। तो इसमें से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों के नाम, जैसे जीमेल हमें पता होता है और जीमेल ही एक प्रकार की सर्विस है। हम देखते हैं क्या इसके अलावा कोई और सर्विसेज दी गई हैं। तो यूट्यूब तो नहीं है, यूट्यूब चूँकि एक वीडियो प्रोग्राम होता है। गूगल मैप्स दिखाता है, और एमएस एक्सेल एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आता है। तो इसमें से जीमेल, और जीमेल जो है वो गूगल की कंपनी है। सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर ईमेल की कोई सेवा है तो वो सेवा जीमेल है। यानी इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो जीमेल है। जीमेल के द्वारा हम लोग को बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल भेजना, मेल क्रिएट करना, मेल फॉरवर्ड करना, ये सारी चीज़ें जो मेल से संबंधित होती हैं वो जीमेल के माध्यम से होती हैं। और जीमेल सबसे सारी ईमेल सर्विसेज में जीमेल बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज होती है। जीमेल के अलावा रेडिफ मेल, जीमेल के अलावा हम लोग याहू का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें ईमेल की सर्विसेज में आती हैं। तो राइट आंसर इसका जीमेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन विच मेमोरी इज परमानेंट। इसमें से कौन सी मेमोरी परमानेंट है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम का डेटा जो है वो डेटा को, ये इसका फुल फॉर्म ही होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें इसके लिए एक रिकॉर्ड, इसके लिए कहा जाता है कि अगर रैम आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, रैम आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। और इसलिए चूँकि जब कंप्यूटर से लाइट डिस्कनेक्ट होती है, लाइट कटती है, तो ये अपने डेटा को डाटा को लॉस कर, इसके डाटा लॉस हो जाता है। ये डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है परमानेंटली। जबकि रोम की अगर हम बात करें तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं। तो हम इसका जो राइट आंसर है वो है रोम। बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चंस की तरफ।
12वां क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज WW स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर WWW के फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक है, वर्ल्ड वेब वाइड है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब है और वेब वर्ल्ड वाइड है। तो उसका राइट आंसर फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला यानी वर्ल्ड वाइड वेब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें मिलता है विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन का उपयोग, इनमें से किस एप्लीकेशंस का उपयोग प्रेजेंटेशंस के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो MS वर्ड तो दस्तावेज का निर्माण करता है। MS वर्ड के माध्यम से लोग डॉक्यूमेंट्स का निर्माण कर पाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। MS पावर पॉइंट ही जिसके माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बाकी MS पेंट का इस्तेमाल पेंटिंग करने के लिए होता है, हम लोग नॉर्मल पेंटिंग्स करने का काम करते हैं। और एक्सेस डेटाबेस के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका दूसरा नाम ही प्रेजेंटेशन होता है। हम प्रस्तुतिकरण, हिंदी में इसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। और अगर हमें पावर पॉइंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट के प्रयोग से हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाने का काम करते हैं। यानी अगर हमें इस क्वेश्चन की बात की जाए इसने कहा कि प्रेजेंटेशन को बनाने में या प्रेजेंटेशंस के कार्य में कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है, तो उसका राइट आंसर MS पावर पॉइंट होता है। आगे की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। यहाँ पर USB के फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन आया है यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा है यूनाइटेड सीरियल सर्विस बस, नंबर 3 है यूनिवर्सल सिस्टम बस और नंबर 4 है यूनाइटेड सीरियल बस। ये तीन लास्ट के तो नहीं है, लेकिन पहला यूनिवर्सल सीरियल बस इसका राइट आंसर है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज़ OS। कह रहा है कि इसमें से कौन सी कंपनी ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम OS का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है। तो अगर हम लोग एप्पल की बात करें तो एप्पल की कंपनी जो है एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करती है। माइक्रोसॉफ्ट ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे क्योंकि गूगल का इस्तेमाल अलग है, गूगल अलग कंपनी है और IBM भी अलग है, तो यहाँ पे IBM ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाती। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और कहीं ना कहीं आपके CCC के एग्ज़ाम्स में आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगी। और आगे की सारी क्लासेस के लिए आप लगातार हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। हम पर डे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़, जैसे 20 क्वेश्चंस की, 25 क्वेश्चंस की सीरीज हम पर डे लेकर के आते रहेंगे। और इसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं आपके CCC को क्रैक करने में आसानी होगी, कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलेगी। एक बार फिर से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे के वीडियोस प्राप्त होते रहें और आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए सहायता होती रहे। धन्यवाद।